लोहारू में महाशिवरात्रि पर्व बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। लोहारू नगर के प्रमुख मंदिर गोपाल मंदिर, उजाड़िया मंदिर, शिखरबंद मंदिर और आर्य समाज मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और शिवलिंग पर जल अर्पित कर भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की है। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि पर्व से एक दिन पूर्व से ही लोहारू क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। भीगते हुए श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। वहीं गोपाल मंदिर के पुजारी पंडित अनंतराम शास्त्री ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं, बच्चे और युवतियां व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करती है। यह पर्व शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस दिन उपवास और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। मंदिर प्रांगण में भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए गए। वहीं शिव भक्तों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद व गंगा जल से अभिषेक कर भगवान शिव का रुद्राभिषेक। इस अवसर पर लोहारू नगर के धार्मिक संगठनों और सेवाभावी संस्थाओं ने भी जलपान व प्रसाद वितरण की व्यवस्था की, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। श्रावण शिवरात्रि के महाउपलक्ष्य में खूब भूत भावन भोलेनाथ भगवान की भक्ति में डूबे हुए श्रद्धालु और श्री राधा रानी के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हुए भोले बाबा के दरबार में मत्था टेकते हुए खूब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। और देखिए, यहाँ पर श्रावण झूला पूरे महीने डलता है, उसी झूले को वो भी झूला में प्रारंभ है और खूब जोर शोर की तैयारियों से उत्सव मनाया जा रहा है। गोधूली शाम के समय 4 बजे से 6 बजे तक भजन संकीर्तन संध्या होती है। इसके बाद 7 बजे आरती होती है। प्रातःकालीन की आरती 6 बजे होती है। इसमें सभी श्रद्धालु भक्त खूब संख्या में आते हैं और बड़े आनंद से उत्सव मनाते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि श्रावण मास में जीव जंतु पशु पक्षियों के बीच में भी भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान की झांकी का एक प्रोत्साहन होता है जीवों के अंदर भी। हम यही चाहते हैं कि सभी भक्त वृंदों के हृदय में भगवान के प्रति आस्था और खूब परमानंद की प्राप्ति करें। बाबा भोलेनाथ भगवान की सेवा करते रहें और बाबा से हम प्रार्थना करेंगे कि सभी का कल्याण करें, सभी भक्त वृंदों का। और आज शिवरात्रि का पर्व है, भक्तों के द्वारा कावड़ चढ़ाई गई है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? श्रद्धालु भक्त कोई हरिद्वार जाकर के और काफ़ी भक्त गए हैं और जो वापस आते हैं उनका संकल्प होता है तो कावड़ लाएंगे और भूत भावन भोलेनाथ भगवान के पास गोधूली शाम के समय चढ़ाई जाएगी। तो इनका समय है, कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, ऐसे करके आते जाते हैं। और कावड़ तो लगभग मेरे हिसाब से रोज ही 1-2 कावड़ चढ़ती रहती है और आगे ऐसा लगता है कि ये भीड़ और संख्या इसकी बढ़ती रहेगी, कमेगी नहीं। और खूब श्रद्धा से 51 लीटर, कोई 70 लीटर, कोई 20 लीटर ऐसा करके। अच्छा, गौभक्त गायों के लिए विशेषतर ज़्यादा कावड़ उठाते हैं और खूब श्रद्धा से गौ की सेवा और जीव जंतु पशु पक्षियों की सेवा। और श्रावण मास की एक उपलब्धि है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान की कृपा ऐसे बरसती है भक्तों के ऊपर कि जैसे कहते हैं ना, पंगुम लांघयतिम गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। कहा करते हैं हमारे संत महापुरुष कि अगर ईश्वर की, भगवान की कृपा हो गई तो लंगड़ा भी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, अंधा भी देखने लगता है। उसी प्रकार भगवान शिव की कृपा सभी के ऊपर है। तो उसी भीड़ में सभी भक्त श्रद्धालु अपने श्रद्धान्वित भाव के साथ में भगवान की सेवा में तत्पर हैं और खूब प्रोत्साहन परमानंद से खूब आनंद का उत्सव मना रहे हैं।
भजन संकीर्तन संध्या का आनंद ले रहे हैं। हम आप सभी इसी आनंद को लें और सभी को जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम।